नमस्कार। मणिपुर के मसले पर अब संसद में चर्चा होनी चाहिए है और प्रधानमंत्री को भी बयान देना चाहिए। जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री इस पर संसद भवन के परिसर में बोले थे, और वो इसलिए भी क्योंकि उसी दिन एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके एक दिन पहले रात में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मणिपुर की 2 स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाने और उनके साथ यौन हिंसा की घटना का चित्रण था। वो घटना दिखाई दे रही थी उस वीडियो में, और वो अनिवार्य हो गया था कि प्रधानमंत्री बोलें। तो उन्होंने संसद भवन के परिसर में, जो सत्र के पहले दिन एक औपचारिक तौर पर वो मीडिया के साथ सामने आते हैं और सत्र को लेकर के जो अपील करते हैं विपक्षी पार्टियों से, वो एक औपचारिकता थी। और उसी दिन उन्होंने आधे मिनट 36 सेकंड का एक जिक्र मणिपुर को लेकर के किया था, जिसमें उन्होंने दुख जताया था और कहा था कि उनका हृदय क्रोध से भरा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी उस दिन, और ये उतने ही भर बात होकर के रह गई। उसके बाद संसद में फिर चर्चा नहीं हुई। पिछले हफ्ते 2 दिन संसद की कार्यवाही इस पर स्थगित रही और आज भी संसद में इस बात को लेकर के गतिरोध बना रहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वो इसी तरह की बातें उठा रहे थे। वो चाहे अध्यादेश का मामला हो या मणिपुर का मामला हो, वो बहुत मुखर थे। इसकी वजह से उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये अभी तक के सत्र का मानसून सत्र शुरू होने के बाद की अभी तक की स्थिति है। मणिपुर में हिंसा 3 मई को शुरू हुई थी और तब से लगातार हिंसा हो रही है। 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सरकार की अपनी रिपोर्ट, जो पिछली बार जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी 140 लोगों के मारे जाने की जानकारी सरकार ने दी थी। उसके बाद कई घटनाएं हुई जिसमें लोग मारे गए हैं। तो 160 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 1000 के करीब लोग घायल हुए हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग अलग अलग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग पलायन करके मिजोरम गए हैं, दूसरे राज्यों में गए हैं। जब तक 3 मई के बाद से 3 मई को संसद का सत्र नहीं चल रहा था, संसद बैठक में नहीं थी, तब कोई बात नहीं थी इस बात को लेकर के। तब भी सरकार को बयान देना चाहिए था, सरकार को शांति बहाली के प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन तब संसद सत्र में नहीं थी और आज संसद सत्र में है। इसलिए इस मामले पर कोई भी बात, कोई भी बयान संसद के सत्र में दिया जाना चाहिए, संसद भवन के अंदर सदन में दिया जाना चाहिए। और ये अब अनिवार्य हो गया है कि सरकार इस मसले पर चर्चा कराए और प्रधानमंत्री खुद आगे आकर के इस पर संसद में बयान दें, विस्तार से देश को बताएं कि असल में मणिपुर में क्या हुआ है और क्यों हुआ है और इसका समाधान क्या है, सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री हर मसले पर बोलते हैं, देर सवेर उनको बोलना ही होता है। किसान आंदोलन पर भी उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करके, जब बिल वापस लिया गया तब उन्होंने कहा, बोला। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई, हर घटना पर उनको बोलना जरूर होता है, वो बोलते ही हैं, अनिवार्य होता है, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना ही है। तो उसमें फिर देर करने का क्या मतलब है? अगर सरकार की मंशा साफ है और सरकार वहां चाहती है कि शांति बहाल हो जाए, तो देर करने का क्या मकसद है? प्रधानमंत्री अभी आकर के बयान दें। और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि देश के हर हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी जाती है। अभी भी उनकी स्वीकार्यता है, उनके प्रति एक सद्भाव है, लोगों का सम्मान है। वो देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक निजी तौर पर भी उनकी छवि हर व्यक्ति के दिल दिमाग में अपने अपने तरह से बनी हुई। तो वो अगर शांति की अपील करते हैं लोगों से, तो उस अपील पर लोग भरोसा करेंगे। अभी प्रदेश का कोई नेता या दूसरा कोई भी देश का भी नेता, सरकार का कोई भी नेता शांति बहाली की अपील करे और वो कामयाब हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री गए थे मणिपुर, वो घूम करके आए, 4 दिन वहां रहे, कुकी और मैती दोनों समुदायों के राहत शिविरों में गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उस समय गृह मंत्रालय ने एक शांति समिति भी बनाई जिसमें 100 लोग हैं। राज्यपाल की अध्यक्षता में वो शांति समिति बनी, उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उस शांति समिति की एक भी बैठक नहीं हुई क्योंकि किसी को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तो अब भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री की बात पर हो सकता है। प्रधानमंत्री आए और लोगों से शांति की अपील करें, दोनों समुदायों के लोगों को यह भरोसा दिलाएं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सबकी मांग पूरी होगी, सबकी मांग पर सहानुभूति के साथ और तथ्यों तर्कों के साथ विचार होगा, अभी वो हिंसा बंद करें। हालांकि तब भी बहुत समय लगेगा, जितनी दूरी बढ़ गई है कुकी और मैती दोनों समुदायों के बीच में, उसे देखते हुए यह बहुत आसान नहीं है कि एक अपील के बाद वहां शांति बहाल हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर सकते हैं। संसद अभी सत्र में है, बैठक में है, वो आए, दोनों सदनों में बयान दें, लोगों से शांति की अपील करें, सेना और अर्धसैनिक बलों को शांतिपूर्ण तरीके से और समझदारी के साथ सिचुएशन को हैंडल करने का निर्देश दें, तो एक भरोसा बनेगा, एक भरोसे की शुरुआत होगी, शांति बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सरकार को संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मसले पर चर्चा करानी चाहिए।
अब ये इस बात का कोई तर्क नहीं, इस बात या किसी भी तरीके से इस बात को जायज़ नहीं ठहराया जा रहा है, नहीं जा सकता है कि बहस इस नहीं उस नियम के तहत होगी। अगर विपक्ष चाहता है कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस हो, तो सरकार को उस पर बहस करानी चाहिए। सरकार के पास क्या छिपाने को है? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या सरकार को क्या पास कोई छिपाने को है? सरकार 176 नियम 176 के तहत चर्चा की बात कर रही है, उसमें सिर्फ 2.5 घंटे की अल्पकालिक चर्चा हो सकती है। अगर विपक्ष की सारी पार्टियां अपनी अपनी बात कहना चाहती हैं मणिपुर के मसले पर, तो क्यों नहीं कहने देना चाहिए? अभी एनडीए की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और उसमें 10 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से आई थी जो मणिपुर के आसपास के राज्यों की थी। तो इन राज्यों की इन सरकारों, इन पार्टियों के अगर प्रतिनिधि हैं उच्च सदन में, तो उनको बोलने दिया जाना चाहिए। अगर वो अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनको रखने देना चाहिए। देश की अगर तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वो अपनी बात रखें, तो उनको बात रखने देना चाहिए। और इसके लिए अगर नियम 267 के तहत बहस करानी है, तो वो नियम 267 के तहत बहस हो, और उसमें जितना ज़्यादा समय लेना चाहे कोई उतना ज़्यादा समय ले, और उसके बाद गृह मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री उसका जवाब दें। अगर सीधे बयान नहीं दे सकते हैं, तो दोनों सदनों में चर्चा करा करके प्रधानमंत्री उसका जवाब दें। चाहे जिस नियम के तहत बहस करानी हो, जितनी लंबी बहस करानी हो, वो बहस कराई जाए। आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि देश को बताया जाए कि वास्तव में मणिपुर में क्या हुआ है, क्यों इतने दिन से चल रही हिंसा वह नहीं समाप्त हो रही है। वहाँ जो जातीय हिंसा फैली है, उसकी एक सांस्कृतिक और धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन वो पृष्ठभूमि उत्तर पूर्व के हर राज्य की है। अब जैसे मणिपुर के लोग जो भाग करके, और जिन लोगों ने मिजोरम में शरण ली थी, उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहाँ कई संगठनों ने उनको मिजोरम छोड़ने के लिए कहा है, और लोग डर के मारे किसी भी साधन का इस्तेमाल करके मिजोरम छोड़ रहे हैं। इसमें एक मणिपुर और मिजोरम का मसला है, इसमें म्यांमार का मसला है, इसमें नागालैंड का मसला है। ये एक उलझा हुआ पेचीदा सा मसला है, जिसको बहुत बारीकी से और सावधानी से सुलझाने की जरूरत है। और उसकी शुरुआत इससे होगी कि सरकार सच्चाई सामने रखे, देश के लोगों को बताए कि वहाँ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और उसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। बिना किसी अगर मगर के इस पर बहस होनी चाहिए। इसमें ये सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि बहस करने में क्या दिक्कत है? इतनी बहसें हुई हैं, उसे क्या हो गया? क्या संसद में बहस होने से सरकार के ऊपर खतरा आता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर खतरा आता है, या किसी सरकार के बहुमत को खतरा आता है? क्या किसी पार्टी को राजनीतिक और चुनावी नुकसान होता है? आज तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला कि संसद में कोई बहस हुई हो और उससे कोई नुकसान हो गया हो राजनीतिक। लोकसभा में प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, और राज्यसभा में भी उसके सहयोगियों और मुद्दों के आधार पर समर्थन देने वाली पार्टियों को मिलाकर के सरकार के पास बहुमत है। दोनों सदनों में पीठासीन पदाधिकारी, सभापति और स्पीकर उसकी पार्टी के लोग हैं, उसके लोग बैठे हुए हैं। तो बहस कराने में क्या दिक्कत है? ये बहस होनी चाहिए, इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। बहस होनी चाहिए, और बहस के बाद प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। इससे शांति बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लोगों का भरोसा बनना शुरू होगा। और यह सिर्फ मणिपुर में नहीं होगा, समूचे उत्तर पूर्व के लोगों में एक भरोसा बनेगा कि प्रधानमंत्री उनकी बात, उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, उसको समझ रहे हैं, और उन्होंने उसको एक पूरा प्लान चॉकआउट किया। वो बताएं संसद में कि इस बात को कैसे हैंडल करेगी सरकार। दूसरी पार्टियां भी अगर कोई अच्छी राय देती हैं, अच्छे सुझाव देती हैं, तो उस सुझाव पर अमल करना चाहिए। पिछली सर्वदलीय बैठक, जो एक सर्वदलीय बैठक गृह मंत्रालय की हुई थी, उसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, और उन्होंने एक राय दी थी कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेजा जाए, सभी पार्टियों के लोग जाएं वहां जाकर के, और लोगों के बीच शांति बहाली के लिए काम करें। अलग अलग पार्टियां जा रही हैं। सरकार की तरफ से अमित शाह गए हुए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गए हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टियों का और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल गया वहां, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल गई। तो अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग जा रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं एक बार में सामूहिक प्रतिनिधिमंडल भेजती है, जिसमें हर पार्टी के लोग हों, और जाकर के वहां लोगों को समझाएं, उनका भरोसा बहाल करने की शुरुआत करें। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और चर्चा, प्रधानमंत्री के जवाब, इस और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने, ये इन सब चीजों से जो एक शुरुआत होगी, उसका असर लंबे समय में जरूर देखने को मिलेगा। और उसके पहले सरकार को यह भी करना चाहिए है कि जो इंटरनेट पर पाबंदी लगी हुई है, उसको तत्काल खत्म करें। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि आज सैटेलाइट और सूचना तकनीकी क्रांति के समय में इंटरनेट पर पाबंदी लगा करके किसी चीज को रोक देंगे, किसी खबर को दबा देंगे, लोगों को नहीं पता चलने देंगे, तो ये बड़ी गलतफहमी है।
आखिर 3 मई को जो घटना हुई थी, दो स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसका वीडियो आ ही गया, सारी दुनिया ने देख ही लिया। तो उस पाबंदी का क्या मतलब है? हो सकता है पाबंदी नहीं होती तो ये वीडियो 4 तारीख को, 4 मई को, 5 मई को लोगों के पास पहुंच गया होता, लोगों ने देख लिया होता उसी समय, और तब सरकार कुछ ऐसे उपाय करती, उसको रोकने के उपाय होते। ये जो चेन रिएक्शन हुए हैं अफवाहों की वजह से, वो तो नहीं होते। पाबंदी, संचार के माध्यमों पर पाबंदी लगाने का मतलब है कि अफवाहें फैलती हैं, किसी के पास किसी खबर की पुष्टि करने का कोई साधन नहीं होता है, और इसमें जो उग्रवादी हैं या जो शरारती तत्व हैं वो अफवाहें फैलाते हैं, और उन अफवाहों के दम पर, उन अफवाहों की वजह से हिंसा फैलती है। और ये मणिपुर की ज़्यादातर घटनाएं इस तरह की अफवाहों के कारण हुई हैं। इसलिए इंटरनेट पर से पाबंदी हटाएं, ब्रॉडबैंड पर से पाबंदी हटाएं, संचार माध्यमों को पूरी तरह से काम करने दें ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए, सरकार भी अपनी बात पहुंचाए, हर समूह अपनी बात पहुंचाए, और अफवाह फैलाने वालों को मौका न मिले। तो ये दोनों काम करने चाहिए हैं। संसद में चर्चा करानी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए है, सच्चाई देश को बताया जाना चाहिए है, और इंटरनेट पर से पाबंदी हटाई जानी चाहिए है ताकि अफवाह फैलाने वालों को मौका न मिले। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।